नई संसद के उद्घाटन को लेकर यह रार तकरार सियासी तकरार है, लेकिन जानना जरूरी है किसके पास कितना बहुमत, कितनी संख्या। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए समर्थन में कौन कौन है। 376 सांसद हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में पूरी तरह से उनके पास बहुमत 68%। देखिए नई संसद पर फ्लोर टेस्ट अगर कर लें, बहिष्कार 168 सांसद यानी कि 31% उनके साथ समर्थन में है, जो ये पार्टियां 20, जबकि 25 भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब जरा राज्यसभा में नजर डालते हैं इनके आंकड़ों पर, तो समर्थन में 131 सांसद यानी कि 55% हैं, 55%। अब जरा नजर डालिए बहिष्कार कितने, 104 सांसद हैं, कितने होते हैं 45%, यानी लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों को जोड़ लें तो भारतीय जनता पार्टी के पास समर्थन है। ये इंपॉर्टेंट है। और 18 राज्यों में सरकार है, 60% भारतीय जनता पार्टी। नई संसद पर जो फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हैं, राज्यों में शासन के आधार पर अगर बात कर लें, बहिष्कार में 12 राज्यों में सरकार है, कितने प्रतिशत के हिसाब से, 40% के हिसाब से। 60 और 40 फर्क साफ है। जितेंद्र बहादुर सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये रार तकरार जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब एक दिन के बाद प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, किस तरह से अभी सियासी प्रतिक्रिया और सियासी हलचल आपको देखने को मिल रहा है दिल्ली समेत पूरे देश में? देखिए आशुतोष, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी नए संसद भवन का उद्घाटन 28 तारीख को प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पूरी तरीके से घमासान चल रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि अगर राष्ट्रपति को इस पूरे मामले में उद्घाटन को लेकर के बुलाया जाता तो शायद इस तरीके की दिक्कत नहीं होती। सवाल उनकी तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। मिनट टू मिनट इस पूरे कार्यक्रम का समय तय कर दिया गया है। 28 तारीख को सुबह 7:30 से 8:30 बजे के बीच में हवन और पूजन किया जाएगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर के साथ साथ जो सरकार में और दूसरे मंत्री हैं वो तमाम मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद 8 से 9:30 के बीच में जो लोकसभा स्पीकर के पास की कुर्सी है उसके पास सेंगोल को स्थापित किया जाएगा और ये वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस पूरे कार्यक्रम को वहां पर संपन्न किया जाएगा। तो इस तरीके से पूरे कार्यक्रम की एक मिनट टू मिनट समय तय किया गया है। उसके बाद दोपहर 12 बजे से जो दूसरा कार्यक्रम शुरू होगा तो उसमें सबसे पहले राष्ट्रगान किया जाएगा और उस दौरान सारे जो हैं वीआईपीज वहां पर मौजूद रहेंगे। आशुतोष, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1:10 के आसपास संबोधन करेंगे और ये तमाम कार्यक्रम जो है ये निर्धारित कर दिया गया है 28 तारीख के लिए। इस के बीच में राजनीति जरूर हो रही है, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि अगर इन तमाम चीजों में फ्लोर टेस्ट और फ्लोर की अगर सिचुएशन देखी जाए तो उसमें कहीं ज्यादा बीजेपी और सत्ता पक्ष नजर आ रहा है। सांसदों की संख्या भी उनके साथ ज्यादा है। हालांकि विपक्षी पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक तौर पर आगे ले जाने के लिए, लेकिन इसमें अगर कैलकुलेशन और गणित देखी जाए तो वो अलग तरीके की दिखाई पड़ रही है। लगातार राजनीति की जा रही इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन 28 तारीख का दिन तय है और उसमें पूरा समय निर्धारित कर दिया गया है कि कब क्या कार्यक्रम होगा और कौन कौन कहां पर मौजूद रहेगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, इस पूरी खबर पर दर्शकों को जानकारी अपडेट पहुंचाने के लिए।